जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। आज से हड़ताल पर बैठेंगे पार्टी नेता। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया ऐलान। 5 अगस्त को प्रदेश में पार्टी ने मनाया था काला दिवस। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है मामला। 14 अगस्त को हो सकती है मामले की सुनवाई। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को किया था निरस्त। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया था केंद्र शासित प्रदेश। वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख वोटरों का मामला। आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगा चुनाव आयोग। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने दिया है आदेश। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के तहत उठा है यह मामला। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रभावित वोटरों को जानकारी और आपत्ति दर्ज करने का मिले मौका। 12 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। नई दिल्ली में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का अंतिम दिन आज। 3 दिवसीय था यह सम्मेलन। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट करेंगे जारी। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में किया जा रहा है सम्मेलन का आयोजन। इसमें वैश्विक विशेषज्ञ, नीति निर्माता और शोधकर्ता लेंगे भाग। स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का माना जाता है जनक। उनकी विरासत को आगे बढ़ाना और वैश्विक कृषि चुनौतियों पर चर्चा करना है इस सम्मेलन का मकसद। आज देश भर में रक्षाबंधन की धूम। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है ये त्योहार। इस बार रक्षाबंधन पर नहीं रहेगा भद्रा का साया। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से होगा शुरू। करीब 40 साल बाद बना है ऐसा संयोग। दोपहर 1:24 पर खत्म होगा शुभ मुहूर्त। 7 घंटे 37 मिनट की है शुभ मुहूर्त की कुल अवधि। हर साल सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है ये त्योहार। घर परिवार में बनी रहेगी रौनक। राखी मिठाइयों से भरा रहेगा बाजार। रक्षाबंधन के मौके पर बिहार और यूपी में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सिटी बसों और पिंक बसों में महिलाएं मुफ्त कर सकेंगी यात्रा। सुबह 6 बजे से रात 9:30 बजे तक लागू रहेगी ये सुविधा, जिसमें साधारण, डीलक्स, वोल्वो और पिंक बसें हैं शामिल। महिलाओं को रक्षाबंधन वाले दिन सुरक्षित, सुविधाजनक यात्रा प्रदान करना है इस फैसले का मकसद। भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त बसें चलाने का लिया है फैसला। बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना। आज बंद रहेंगे ज्यादातर बैंक्स। रक्षाबंधन के त्योहार पर कई राज्यों में बैंकों में रहती है छुट्टी, लेकिन कुछ ब्रांचों में जारी रहता है काम। इस बार सेकंड सैटरडे के चलते सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक की शाखाएं रहेंगी बंद। नहीं हो पाएंगे बैंक की शाखा से जुड़े काम। हालांकि पहले की तरह मिलती रहेंगी डिजिटल बैंकिंग सर्विस जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम की सर्विसेज। आज यूपी के चंदौली का दौरा करेंगे समाजवादी पार्टी के तमाम नेता। क्षेत्र में बंदरगाह निर्माण को लेकर खोलेंगे योगी सरकार की अधिग्रहण नीति की पोल। भूमि अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश। सरकार पर जबरन भूमि कब्जाने के लगे हैं आरोप। मिल्कीपुर, ताहिरपुर, सुसुवाही, छोटा मिर्जापुर आदि गांवों की भूमि के जबरन अधिग्रहण का है ये मामला। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर चंदौली पहुंचेगा नेताओं का एक डेलीगेशन। इंडिया इंटरनेशनल हैंड वुमेन एक्सपो का अंतिम दिन आज। 7 अगस्त से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित की जा रही है ये प्रदर्शनी। हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है इसका मकसद। एक्सपो में फैशन शो, निर्यात पुरस्कार, अलग अलग तरह की बुनाई वाले हैंडीक्राफ्ट्स का किया जा रहा है प्रदर्शन। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने प्रदर्शनी का किया है आयोजन। आज नीट यूजी 2025 के पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट का आएगा रिजल्ट। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी होगा रिजल्ट। एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए 15% अखिल भारतीय कोटा सीटों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, एम्स, JIPMER और ESIC संस्थानों के लिए होगा ये रिजल्ट। उम्मीदवार अपने नीट रोल नंबर और बर्थ डेट का इस्तेमाल कर देख सकते हैं रिजल्ट। सीट आवंटन के बाद उम्मीदवारों को 9 से 18 अगस्त तक संबंधित संस्थानों में करना होगा रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश का है अनुमान। राजस्थान, गुजरात और तटीय आंध्र प्रदेश में हो सकती है हल्की बारिश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर हो सकती है भारी बारिश। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश की चेतावनी। दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश।